रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कुरान की तफसीर क्यों नहीं की? आपको सहाबा की राय मिल जाएगी। आपको अक्सर व बेशतर 99% से ज्यादा आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कमेंट नहीं मिलेगा आयत के बारे में, बहुत कम मिलेगा। ये फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कुरान की तफसीर नहीं की। आपको सहाबा की राय ज़रूर मिलेगी, आयत के अंदर कमेंट्स उनका मिलेगा सहाबा का, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कमेंट नहीं किया। ये कुरान हिकमत से भरा हुआ है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी हिकमत को बयान करते तो आज भी जिंदा होते। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल किया जाता तो लोग ऐसी हिकमत से मुस्तफीद होते कि जिसका अंदाजा लगाना मुमकिन ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दावत दे रहा है कि कुरान पर गौर व फिक्र करो कि ये सच्चा कुरान है। वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, और वो जानते हैं जो इल्म में रासिख हैं, और वो जानते हैं। अगर कोई इल्म में रासिख है, किसी का ये दावा है, तो वो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। आप लोगों से ये न कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हिकमत बयान करते तो आज तक जिंदा होते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम आप तमाम मोमिनीन को खुशहाल व आबाद रखे। हमारे मौला व आका इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द अज़ जल्द ज़ुहूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, एक वीडियो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जो कि एक दोस्त ने भेजी थी। हमारे मुल्क के मशहूर व मारूफ एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी खूबसूरत बात कही। मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर बात की जाए, लिहाजा पहले आप वीडियो मुलाहिदा फरमाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कुरान की तफसीर क्यों नहीं की? आपको सहाबा की राय मिल जाएगी। आपको अक्सर व बेशतर 99% से ज्यादा आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कमेंट नहीं मिलेगा आयत के बारे में, बहुत कम मिलेगा। तो सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों है? पहला जवाब तो यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आयात की हिकमत को बयान करने लगते तो वो शायद अभी भी हयात होते, क्योंकि इसकी हिकमत की कोई इंतहा नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुरान ने कहा है कि ये कलाम जो हमारे रब ने हमें दिया है उसके मकासद में से है लियदब्बरू आयातिही, कि वो उनकी आयात पर तदब्बुर करें, गौर करें। अगर हमारे नबी ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर आयत पर अपना तबसरा किया होता तो किसी की मजाल ना रहती कि वो उसके बाद क्या करे, तो वहां तक बात खत्म हो जाती। लेकिन कुरान के मकासद में से था कि इंसान इसके बारे में सोचे, इस पर गौर करे, इस पर तदब्बुर करे। जी अज़ीज़ान मोहतरम, आपने वीडियो मुलाहिदा फरमाई कि इसमें ये फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कुरान की तफसीर नहीं की। 99% आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कमेंट नज़र नहीं आएगा, बल्कि आपको सहाबा की राय ज़रूर मिलेगी। आयत के अंदर कमेंट्स उनका मिलेगा सहाबा का, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि ये कुरान हिकमत से भरा हुआ है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी हिकमत को बयान करते तो आज भी जिंदा होते। लिहाजा उन्होंने इसकी हिकमत को बयान नहीं किया, इसकी तफसीर को बयान नहीं किया, बल्कि कुरान के मकासद में से है कि इस पर गौर व फिक्र किया जाए, तदब्बुर किया जाए, यानी हम खुद गौर व फिक्र करें अपने ज़माने के हिसाब से। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में सूरह जुमा मशहूर मारूफ सूरा है, आप हर जुम्मे पढ़ते होंगे यकीनन। इसमें फरमाया है कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वो अल्लाह वो है जिसने इस रसूल को मबूस किया है जो उम्मीयीन में से है। यतलू अलैहिम आयाती, जो उन्हें आयतें पढ़कर सुनाता है। व युज़क्कीहिम, उनका तज़किरा नफ्स करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब, जो उन्हें किताब की तालीम देता है। वल हिकमा, और हिकमत सिखाता है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और ये लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और जो बाद में मुल्हिक होंगे, बाद में आने वाले हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब का ये फरमाना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुरान की हिकमत को बयान करते तो आज तक ज़िंदा होते। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। एक इंसान के अंदर एक ज़माने में इतनी कैपेसिटी ही नहीं
कि वो एक ऐसी बाज़मत किताब की तमाम हिकमतें जान ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम तर बातों को बेहतर जानने वाला है और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम बातों को बेहतर जानने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक निज़ाम रखा है क्योंकि वो चाहता है कि लोग हिकमत जानें। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि लोग कुरान की आयतों को समझें, उनके मिस्दाक को समझें। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ज़माने के जो लोग थे, उनकी जितनी कैपेसिटी थी, जितनी इस्तिताअत थी, उनके सामने कुरान को बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर बयान की है। अगर आप कुरान की तफसीर को जानना चाहते हैं जो रसूलुल्लाह ने बयान की है, तो मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ रुजू करें। ये ना कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर नहीं की, बल्कि हर ज़माने के लोगों को हिकमत की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को जानते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अना मदीनतुल हिकमति व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि ये कुरान वो किताब है कि जिसमें तमाम खुशकोतर लिखे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की हिकमतों को जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए अपने बाद अपने अहले बैत की मारफी की, उन लोगों की मारफी की जो कुरान के वारिसीन हैं, जो कुरान के तमाम खुशकोतर जानते हैं, जो कुरान की तमाम तर हिकमतें जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हिकमत बयान करते तो आज तक ज़िंदा होते। दर हकीकत ये जुमला मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी ज़िंदा हैं, उनका इल्म ज़िंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका इल्म, उनकी हिकमत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ मुंतकिल हुई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के इंसानों को ये वसीयत कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे बाद कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, अगर इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे। दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के मुसलमानों को दर हिकमत दिखा रहे हैं, हिकमत का दर दिखा रहे हैं कि मेरे अहले बैत वो हैं कि जो तुम्हें हिकमत सिखाएंगे, यानी तुम्हारी इल्मी तशनगी को दूर करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि दर अहले बैत को छोड़कर लोग किसी और राह पर चल पड़े और अपने लिए खुद एक नया निज़ाम करार दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल किया जाता तो लोग ऐसी हिकमत से मुस्तफ़ीद होते कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन ही नहीं। ऐसे इल्म से लोग मुस्तफ़ीद होते कि उसके बयान करने के लिए मेरे पास जुमलात नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत अच्छी बात कही मेरे इस भाई ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हिकमत बयान करते तो आज तक ज़िंदा होते। रसूलुल्लाह ने जिन लोगों को मुशख्खस फरमाया अपने 12 जानशीन, वो ज़िंदानों में रहे, उनसे हिकमत न ली गई, बल्कि हम वाहिद वो लोग हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन औसिया को मानने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म, हिकमत और तमाम तर चीज़ों के वारिस उनके अहले बैत हैं। उन्हीं की वसीयत है कि मेरे बाद अगर चाहते हो गुमराह न हो तो मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह के जो औसिया थे, जिनका उन्होंने ख़ुद जिक्र किया, तमाम मकतब फ़िक्र ने लिखा कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन हैं, मेरे बाद मेरे 12 अमीर हैं, मेरे बाद मेरे 12 खुलफा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को इस तरह से भी बयान किया कि तरक्तु फ़ीकुम खलीफ़तैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 खलीफा छोड़े जा रहा हूँ, यानी एक कुरान और दूसरा अहले बैत। ये कुरान के साथ विरसा करार दिया कि हिकमत का, कि जो तुम्हें सिखाएंगे। कुरान तन्हा नहीं है, इसके वारिस क़यामत तक हैं। आज भी इस कुरान का एक वारिस जो कि गैबत में है, इंशाअल्लाह इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्द ज़ुहूर फरमाएंगे। वो लोगों को हिकमत व दानाई सिखाएंगे, कुरान की तफसीर बयान करेंगे। और इससे पहले जो अइम्मा गुजरे हैं उन्होंने भी कुरान की तफसीर बयान की है, कुरान के मिस्दाक को बयान किया है। लेकिन लोग अगर ढूंढने वाले हों तो उनको ज़रूर राह मिल जाएगी। बजाय ये कहने के
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हिकमत बयान करते तो आज तक ज़िंदा होते, बजाय लोगों को ये जुमला कहने के ये कहें कि रसूलुल्लाह की हिकमत आज भी ज़िंदा है उनके अहले बैत की सूरत में, उनके जानशीन की सूरत में। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जुमला कहना कि ये लोगों पर छोड़ा गया है कि वो ख़ुद इस पर गौर व फ़िक्र करें, तो यहाँ पर भी जहाँ गौर व फ़िक्र की बात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दावत दे रहा है कि कुरान पर गौर व फ़िक्र करो कि ये सच्चा कुरान है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ तक तावील की बात की है तो ये फरमाया है कि इसकी तावील मैं जानता हूँ, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, और वो जानते हैं जो इल्म में रासिख हैं। अगर कोई इल्म में रासिख है, किसी का ये दावा है, तो वो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं, रसूलुल्लाह के अहले बैत हैं। आप लोगों से ये ना कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हिकमत बयान करते तो आज तक जिंदा होते, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ तवज्जो करें और दूसरों को भी तवज्जो दिलाएं और उस तरफ बुलाएं, उन्हें दावत दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मल्लम यारिफ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिलिया, कि जो भी अपने वक्त के इमाम की मारिफत के सिवा दुनिया से गया वो जाहिलियत की मौत मर गया। तो दर हकीकत रसूलुल्लाह जो मारफी कर रहे हैं कि जो भी अपने वक्त के इमाम की मारिफत के सिवा गया वो जाहिलियत की मौत मर गया, तो दर हकीकत वो इमाम ही है जो जाहिलियत पर मरने नहीं देता, बल्कि वो हिकमत व दानाई सिखाता है, इल्म सिखाता है, लोगों को शऊर देता है, अल्लाह की तरीक पर चलना सिखाता है, अल्लाह की सबील पर चलाता है। आप लोगों को उस बात की तरफ तवज्जो दिलाएं कि रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक अपने वक्त के इमाम को पहचानें, ताकि आप अपने वक्त के इमाम को पहचानेंगे तो आपको पता चलेगा कि उससे पहले जिन वक्तों में इमाम गुजरे हैं वो भी वैसे हकीम व दाना थे जो लोगों को हिकमत व दानाई सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर फरमाए थे। वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत व दानाई अता की थी, इल्म अता किया था, उन्हें छोड़कर लोग किस राह पर चले गए, बल्कि उन्हें दावत फ़िक्र दें कि रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक कि जो इमाम जिसकी मारिफत इंसान को जाहिलियत की मौत से बचाती है वही हिकमत व दानाई सिखाने वाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ तक बात है गौर व फ़िक्र की, तो कुरान के पढ़ने वाले कई ऐसे भी हैं कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, मेरी आयतों को थोड़े से नफ़े की खातिर मत बेचो। कुरान की आयतों को कौन बेचता है? क्या कोई दुकानदार बेचता है? क्या कोई सब्ज़ी फरोश बेचता है? बल्कि कुरान की आयतों को वो बेचता है जो कुरान को जानने वाला होता है, पढ़ने वाला होता है, उसका इल्म रखने वाला होता है, अपने मफाद की खातिर उसकी झूठी तावील करता है। बजाय इसके कि हम ये बातें लोगों से कहें, हमें उन्हें दावत देनी चाहिए, उन्हें पुकारना चाहिए, ऐ लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत ये है कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, यहीं से हिकमत मिलेगी, यहीं से इल्म मिलेगा, यहीं से दानाई मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।